दोस्तों वैसे तो कहानियाँ पढ़ना मेरी वन ऑफ द फेवरेट मतलब हॉबी रही है। लेकिन ओशो की स्टोरीज़ जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने के लिए मिलता है और इसी वज़ह से जो ओशो ने अपनी कहानियों के माध्यम से बड़ी-बड़ी सीख बताई हैं, उन्हीं के कलेक्शन को आज मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। तो एक बार ओशो कहानी सुनाते हैं कि एक सम्राट ने जंगल में गीत गाते एक पक्षी को बंद करवा लिया। गीत गाना भी अपराध है अगर आसपास के लोग गलत हों। उस पक्षी को पता ही नहीं होगा कि गीत गाना भी परतंत्रता बन सकता है। आकाश में उड़ते और वृक्षों में बसेरा करने वाले उस पक्षी को यद्यपि सम्राट ने सोने के पिंजरे में रखा। उस पिंजरे में हीरे जवाहरात लगे थे। करोड़ों रुपए का पिंजरा था वह। लेकिन जिसने खुले आकाश की स्वतंत्रता जानी हो, उसके लिए सोने का अर्थ क्या, हीरे मोतियों का अर्थ क्या। जिसने अपने पंखों से उड़ना जाना हो, उसे सीमा रहित आकाश में जिसने सीमा रहित आकाश में गीत गाए हो, उसके लिए पिंजरा चाहे सोने का हो चाहे लोहे का, वो बराबर है। वह पक्षी बहुत सिर पीट पीट कर रोने लगा। लेकिन सम्राट और उसके महल के लोगों ने समझा कि वह अभी भी गीत गा रहा है। कुछ लोग सिर पीट कर रोते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वे यही समझते हैं कि गीत गाया जा रहा है। वह पक्षी बहुत हैरान था, बहुत परेशान था। फिर धीरे धीरे सबसे बड़ी परेशानी तो उसे यह मालूम होने लगी। उसे डर हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि पिंजड़े में बंद रहते रहते मेरे पंख उड़ना भूल जाएं। कारागृह और कारागृह का और कोई बड़ा नुकसान नहीं कर सकता। कारागृह जो है मतलब जो पिंजड़ा है वो कोई और दूसरा नुकसान नहीं कर सकता। एक ही नुकसान कर सकता है कि पंख उड़ना भूल जाएं। उस पक्षी को उस पक्षी को एक ही चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि खुले आकाश के आनंद की स्मृतियां ही भूल जाए। फिर एक दिन पिंजरे से मुक्त भी हो गया तो भी क्या होगा, क्योंकि स्वतंत्रता तो केवल वे ही जानते हैं जिनके प्राणों में स्वतंत्रता का अनुभव और आनंद है। अकेले स्वतंत्र होने से ही कोई स्वतंत्रता को नहीं जान लेता। अकेले खुले आकाश में छूट जाने से कोई स्वतंत्रता नहीं जान लेता। उस पक्षी को डर था, कहीं परतंत्र रहते रहते परतंत्रता का मैं आदी ना हो जाऊं। वह बहुत चिंता में था, कैसे मुक्त हो सकूं। एक दिन सुबह एक फकीर को गीत गाते उस पक्षी ने सुना। फकीर गीत गाता था, जिन्हें मुक्त होना है उन्हें एक ही रास्ता है और वह रास्ता है सत्य का। जिन्हें स्वतंत्र होना है उनके लिए एक ही द्वार है और वो द्वार है सत्य का। और सत्य क्या है? उस फकीर ने अपने गीत में कहा कि सत्य वह है जो दिखाई पड़ता है, जैसे दिखाई पड़ता है उसे वैसे देखना, वैसे ही जानना और वैसे ही जीने की कोशिश करना, वैसे ही अभिव्यक्त करना सत्य है। और जो सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। उसके गीत का यह अर्थ सड़क पर ज- मुक्त हो जाते हैं। उसके गीत का अर्थ सड़कों पर गाते वह गुजरता था। मनुष्य ने तो नहीं सुना, लेकिन उस पक्षी ने सुन लिया, क्योंकि पक्षियों को अभी खुले आकाश का अनुभव है। मनुष्य को तो खुले आकाश का सारा अनुभव भूल गया। मनुष्य जो है वो खुले आकाश का सारा अनुभव भूल गया है, क्योंकि पक्षियों को भी अपने पंख उड़ने के लिए है, ये पता है। मनुष्य को पता तो है, सुना तो है कि उनके पास भी पंख हैं और वे भी उड़ सकते हैं किसी आकाश में। सुना तो मनुष्य ने भी है, लेकिन वे नहीं सुन पाए। सिर्फ सुनने से कोई नहीं सुन पाता। सिर्फ सुनने से कोई नहीं सुन पाया। अकेले सुनने से ही अगर आदमी सुन लेता तो अब तक सारे मनुष्य सभी को मुक्ति मिल जाती, सभी मुक्त हो जाते। महावीर भी चिल्लाते हैं, बुद्ध भी चिल्लाते हैं, क्राइस्ट भी चिल्लाते हैं, कृष्ण भी चिल्लाते हैं। सुनता कौन है? वह फकीर गांव में चिल्लाता रहा। सुना एक पक्षी ने, आदमियों ने नहीं। और उस पक्षी ने उसी दिन सत्य का एक छोटा सा प्रयोग किया। सम्राट महल के भीतर था, कोई मिलने आया। पहरेदार से सम्राट ने कहलवाया कि कह दो कि सम्राट घर पर नहीं है। उस पक्षी ने चिल्लाकर कहा कि नहीं, सम्राट घर पर हैं। और यह सम्राट ने ही कहलवाया है पहरेदार से कि कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। सम्राट तो बहुत नाराज हुआ। सत्य से सभी लोग नाराज होते हैं, क्योंकि सभी लोग असत्य में जीते हैं
और वे जो सम्राट हैं, चाहे सत्ता के हैं, चाहे धन के, चाहे धर्म के, जिनके हाथ में किसी की किसी तरह की सत्ता है, वे तो सत्य से बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि सत्ता हमेशा असत्य के सिंहासन पर विराजमान होती है। इसलिए सत्ताधिकारी सत्य को सूली पर चढ़ा देते हैं, क्योंकि सत्य अगर जीवित रहे तो सत्ताधिकारी की सूली बन जाता है। सम्राट ने कहा कि इस पक्षी को तत्क्षण महल से बाहर कर दो। महलों में सत्य का कहाँ निवास? वृक्षों पर बसेरा हो सकता है, लेकिन महलों में बसेरा सत्य के लिए बहुत कठिन है। वह पक्षी निकलकर बाहर कर दिया, लेकिन उस पक्षी को तो मन की मुराद मिल गई। वह आकाश में नाचने लगा। उसने कहा, ठीक कहा था उस फकीर ने कि अगर मुक्त होना है तो सत्य एकमात्र द्वार है। वह पक्षी तो नाचता था, लेकिन एक तोता एक वह पक्षी तो नाचता था, लेकिन एक तोता एक वृक्ष पर बैठकर रोने लगा और कहा, पागल पक्षी, तू नाचता है? सोने के पिंजरे छोड़कर। सौभाग्य से पिंजरे मिलते हैं, ये कहीं को नहीं मिलते, ये सभी को नहीं मिलते। पिछले जन्मों के पुण्य के कारण मिलते हैं। हम तो तरसते थे उस पिंजरे के लिए, लेकिन तू ना समझ है, पिंजरे में रहने की भी कला होती है। पिंजरे में रहने की पहली कला यह है कि मालिक जो कहे वही कहना। मत सोचना कि वह सच है या झूठ है। जिसने सोचा वह फिर पिंजरे में नहीं रह सकता, क्योंकि विचार विद्रोह और उसके जिसके जीवन में विचार का जन्म होता है वह स्वतंत्र नहीं रह सकता। तूने विचार क्यों किया, पागल पक्षी? विचार करना बहुत खतरनाक है। समझदार लोग कभी विचार नहीं करते। समझदार लोग अपने कारागृह में रहते हैं और अपने कारागृह को ही भवन समझते हैं, मंदिर समझते हैं। अगर ज्यादा ही तकलीफ थी तो भीतर से अपने पिंजरे के सिकंजों को सजा लेना था। सजाया हुआ पिंजरा घर जैसा मालूम पड़ने लगता है। ध्यान रहे, अनेक लोग पिंजरों को सजा कर घर समझते रहते हैं, जैसे मैंने सजा लिया, लेकिन सजाने की चीज है मगर सच नहीं कहता। उस पक्षी ने तो सुना ही नहीं, वह तो खुशी से नाच रहा था। उसके पंख हवाओं में डोल रहे थे, खुले आकाश में आ गए। लेकिन उस तोते ने कहा कि अगर पिंजरे में रहने का मजा लेना है तो तोतों से कला सीखो। हम वही कहते हैं जो मालिक कहते हैं। हम कहीं कभी नहीं कहते जो सच है। हम इसकी चिंता ही नहीं करते कि सत्य क्या है। हम तो कहते हैं जो मालिक कहता है यही हमको सच है। मालिक क्या कहता है यही नहीं कहना है। अपनी आंख से देखना नहीं है, अपने विचार से सोचना नहीं है, मालिक की आंख से देखना है, मालिक के विचार से सोचना है। तोता यह सब चिल्लाता रहा और खुले पिंजरे में जहां से पक्षी छूट गया था, तोता जाकर भीतर बैठ गया। पिंजरे को द्वारपाल ने बंद कर दिया। वह तोता अब भी उस महल के पिंजरे में है। अब वह वही करता है जो मालिक कहते हैं। वह सदा वहीं बंद रहेगा, क्योंकि मुक्त होने का एक ही रास्ता है। और तोते तो ठीक ही हैं। यहाँ आदमियों में भी तोतों की इतनी बड़ी तादाद है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये तोते भी वही बोलते हैं जो मालिक कहते हैं। हजारों हजारों सालों से ये वही बोलते चले आ रहे हैं जो मालिक कहते हैं। शास्त्रों के नाम पर तोते बैठे हैं, संप्रदाय के नाम पर तोते बैठे हैं, मंदिरों के नाम पर तोते बैठ गए हैं। सारी दुनिया, सारी आदमियत तोतों की आवाज से परेशान है। उन्हीं की आवाज सुन सुनकर हम सब भी धीरे धीरे तोते हो जाते हैं, और हमें पता भी नहीं रहता कि खुले आकाश में भी हमारे पास पंख हैं, आत्मा है, आत्मा भी है, मुक्ति भी है। अगर परतंत्रता में शांति से जीना हो तो कभी सत्य का नाम भी मत लेना। अगर परतंत्रता को ही जीवन समझना हो तो सत्य की तरफ कभी आंख मत उठाना। और अगर कोई आदमी सत्य की बात करे तो उसे दुश्मन समझना, क्योंकि सत्य खतरनाक है, क्योंकि सत्य स्वतंत्रता की तरफ ले जाता है। स्वतंत्रता में बड़ी असुरक्षा है, परतंत्रता में बड़ी सुरक्षा है। कहाँ पिंजड़े की कितनी सुरक्षा, न आंधी पानी का कोई भय, न आकाश में उठते हुए तूफान का कोई डर, न बरसते हुए बादल, न कड़कती हुई बिजली, न कोई भय।
कोई भय ही नहीं है। पिंजरे के भीतर आदमी बिल्कुल सुरक्षित है, खुले आकाश में बड़े भय हैं। छोटा-सा पक्षी और इतना बड़ा आकाश, तूफ़ान भी उड़ते हैं, वहाँ आँधियाँ भी आती हैं, कोई बचाने वाला भी नहीं है, कोई सुरक्षा भी नहीं है, परतंत्रता बड़ी सुरक्षित है, परतंत्रता बड़ी सिक्योर्ड है, स्वतंत्रता बहुत असुरक्षित है। स्वतंत्रता बड़ी इनसिक्योर्ड है, इसलिए तो अधिक लोग परतंत्र होने को राजी हो गए हैं। सुरक्षा चाहते हो तो अपने मन में पूछ लो कि परतंत्रता चाहते हो। अगर सुरक्षा चाहते हो तो सत्य की बात मत पूछना। सुरक्षा चाहते हो तो परतंत्रता ही ठीक है। राजनैतिक की परतंत्रता हो या धर्म की, अर्थ की परतंत्रता हो या शब्द की, जिसको सुरक्षा चाहिए उसे परतंत्रता ही ठीक है। और हम तो यहाँ इन 3 दिनों में सत्य की खोज का विचार करने बैठे हैं। यह खोज उनके लिए नहीं है जो सुरक्षित जीवन को सब कुछ मान लेते हैं। यह खोज उनके लिए है जिनके प्राणों में असुरक्षित होने का भय नहीं। यह खोज उनके लिए है जो अपने उड़ने के पंखों को नहीं भूल गए और जो आकाश को नहीं भूल गए और जिनके प्राणों में कहीं कोई स्मृति चोट मारती रहती है कि तोड़ दो सब बंधन, तोड़ दो सब दीवारें, उड़ जाओ वहां जहां कोई दीवार नहीं हो, जहां कोई बंधन नहीं हो। लेकिन कितने थोड़े लोग हैं ऐसे, लाख लाख आंखों में झांकें, कभी किसी एक में स्वतंत्रता की प्यास दिखाई पड़ती है। लाख लाख आदमियों की प्राणों को खटखटाया जाए, किसी एक हाथ प्राण से सत्य की कोई झंझकार सुनाई पड़ती है। सारी मनुष्यता को क्या हो गया है? इन सारी मनुष्यता ने सुरक्षित होने को ही सब कुछ मान लिया। सुरक्षा ही हमारा धर्म है। बस किसी तरह सुरक्षित रह लें और जी लें और समाप्त हो जाएं। मैंने सुना है एक सम्राट ने महल बनवाया था। ये दूसरी कहानी है, इसे दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। बाकी ये बात कही गई कि सत्य की अगर झलक पानी है तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं है, अनावश्यक है, हमें हमारे जीवन में कोई भी उनका मूल्य नहीं है, फिर भी हम वो करते जाते हैं। क्यों करते जाते हैं? क्योंकि हम सुरक्षित होना चाहते हैं पैसे, कपड़े, मकान से। तो ये वाली असुरक्षा तो मेरे अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी असुरक्षित के दायरे में हूँ। अपना-अपना विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। किसी कहानी को पढ़ना मात्र मेरा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि उस कहानी के माध्यम से मैं खुद को कितना निचोड़ पाती हूँ, खुद को कितना झिंझकोड़ पाती हूँ कि हाँ, मैं ऐसी नहीं, मैं ऐसी हूँ, मेरा सत्य क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं भी सुरक्षा को ही तो चाहती हूँ। धन की सुरक्षा हो गई, काम की सुरक्षा हो गई, प्रोफ़ेशन की सुरक्षा हो गई, करियर की सुरक्षा हो गई। तो इनसे अगर पार होना है, इनसे अलग होना है तो वो चुनना पड़ेगा जो करना मुझे पसंद है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा भय है कि इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो उम, अब देखते हैं मैं क्या करती हूँ अपने जीवन में। ये 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 एक बड़ा सवाल है मेरे लिए, जिसका आंसर अभी मेरे पास नहीं है लेकिन होगा। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगली स्टोरी में बस स्टार्ट करूँगी इसके बाद की वीडियो में।